हुजूर के ज़माने के अंदर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खादिम था। बाद रिवायात के अंदर है मर्द है, बाद में था औरत है। हो सकता है मुख्तलिफ औकात के अंदर मर्द भी हो औरत भी हो। हुजूर सुबह तशरीफ ले आए तो हजरत को वो मस्जिद का खादिम नजर नहीं आया। हजरत ने फरमाया वो खादिम नजर नहीं आ रहा। यहां से मालूम होता है कि बड़े का हक है, जिस तरह आपने बड़े खादिम पर नजर रखे वह अपने छोटे चौकीदार पर भी नजर रखे। उसे पता हो, उसका ख्याल करे कि मेरे छोटे मुलाजिम के हालात कैसे हैं, मेरे बड़े मुलाजिम के हालात कैसे हैं। जहां हुजूर की नज़र अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, तलहा व जुबैर, साद व सईद, अब्दुर्रहमान इब्न औफ पर है, वहां सैयदुल कौनैन की नज़र अपने मस्जिद के खादिम पर भी है। फरमाया वो खादिम नजर नहीं आ रहा। या रसूलल्लाह वो फौत हो गया है। जनाजा कब होगा? हजरत हमने रात जनाजा पढ़ के दफन कर दिया है। ये मिजाज शरीयत को समझना चाहिए। हमारे जनाजे लेट होते हैं 24-24 घंटे। बेटी ने आना है लाहौर से, दुबई से, कल जनाजा पढ़ेंगे। हदीस में आता है ये मरने वाले आदमी का जो जिस्म है या मुस्तरी है या मुस्तरा है। भाई अगर ये मोमिन का जिस्म है तो इसे जल्दी कब्र के सपर्द करो क्या, ताकि जन्नत की खिड़की खुले और मजे लूटे। क्यों तुमने रोका हुआ है जन्नत की खुशबुओं से इसे? और अगर नऊज़ बिल्लाह बुरे आदमी का जिस्म है, जल्दी गर्दनों से उठाओ, दफे करो इसे, पहुंचे अपने अंजाम को। तो मिजाज ये शरीयत देखो। आदमी फौत हुआ, सहाबा किराम ने रात को ही दफन कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उसकी कब्र पर ले जाओ, मैं मोहम्मद मस्जिद के खादिम का जनाजा उसकी कब्र पर पढ़ूंगा। ये हुजूर अकरम की खुसूसियत है, यह सैयदुल कौनैन का मर्तबा है, यह अल्लाह के नबी की अजमत है, जिसके अंदर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उसकी कब्र पर ले जाओ। इमामुल अंबिया के गुलाम कहते हैं हम हुजूर को ले गए, सैयदुल कौनैन ने मस्जिद के खादिम का जनाजा कब्र पर दोबारा अदा फरमाया।